हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं ये इडियम्स एंड फ्रेजेज का 16वां लेक्चर होगा। ठीक, और आपको हम बता दें किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर एसएससी का ये बुक आता है। ठीक, इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब एसएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है। अप्रैल मई जून में आपका एग्जाम ही एग्जाम है। अप्रैल में आपको सीजीएल का एग्जाम है, मई में सीएचएसएल का है और जून में एमटीएस का है। ठीक, तो ये तीनों एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो है 1997 से लेकर के 2020 तक जो इडियम्स पूछा गया है पूरा हम डिस्कस करेंगे। हालांकि एग्जाम से पहले हम इसको खत्म करवा देंगे। ठीक, अब मान लीजिए कि 2-3 दिन में 5 दिन में एक वीडियो आ भी रहा है, तो आपको इसको रिवाइज करने में भी समय लगता होगा। एक वीडियो को आप एक बार देखें, ठीक, इसके बाद दूसरी बार जब देखें तो दोगुना स्पीड से देखें, फिर तीसरी बार दोगुना स्पीड से देखें। तो देखिए मान लीजिए 20 मिनट का वीडियो है, तो आपको 10 मिनट में 25 मीनिंग रिवाइज हो जाएगा वो इडियम्स एंड फ्रेज। तो बहुत बड़ी बात है, ठीक ना, क्योंकि 25 इडियम्स एंड फ्रेज को रिवाइज करना 10 मिनट में आपको वीडियो से हो जाएगा। तो हम इस समय से कम टाइम में ज़्यादा मीनिंग आपको सिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको लास्ट में रिवीजन के समय। ठीक, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेज डाल रहे हैं। और देखिए वन वर्ड इन द सेम वे वन वर्ड भी हम डाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या हम डाले हैं। देखिए तो इडियम्स एंड फ्रेज का ये 16वां लेक्चर होगा, तो आज डालेंगे 400 तक हो जाएगा। ठीक, हालांकि इसमें 800 है, तो अभी भी 400 क्वेश्चन बाकी है, ये धीरे धीरे हम डाल देंगे। ठीक, और वन वर्ड का भी हम 200 से 300 के आसपास हम डाल चुके हैं 8 लेक्चर के अंदर। ठीक, तो उसको भी आप डाल के देख ले। हालांकि वो भी हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम आते आते उसको कभी कभी हम डाल के ख़त्म कर ले। ठीक, क्योंकि मुझे भी और विषय भी पढ़ना पड़ता है, तो इतना टाइम निकाल के हम आप लोगों के सामने आते हैं। ठीक, और दूसरी बात, इसके अलावा भी आपको हम और कुछ देना चाहेंगे। जैसे देखिए कि हम सोच रहे हैं कि साइनों का मतलब हफ्ता में अगले साल से हफ्ता में कम से कम एक वीडियो सोचे हैं, और उसमें कम से कम 100 साइनो आएगा। तो आप समझ सकते हैं 100 साइनो और उसका 4 ऑप्शन। ठीक, तो कुछ ना कुछ भी दे रहे हैं, उसको आप रिवाइज करिएगा तो आपका वोकैबुलरी बढ़िया हो जाएगा। पूरा प्रीवियस ईयर हम तो वन वर्ड डाल ही देंगे आपको। ठीक, और ये इडियम फ्रेज एग्जाम से पहले डाल ही देंगे। तो इसका वेटेज की बात करें, आपको पता ही है कि 2 से 3 क्वेश्चन आता है, यानी कि 4 से 6 नंबर का इडियम्स एंड फ्रेज। और इन द सेम वे वन वर्ड भी 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों टॉपिक को मिला करके बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन आता है, यानी कि 8 से 12 नंबर का सिर्फ 2 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों टॉपिक, और देखिए और हम आपको बता दिए कि सारा प्रीवियस ईयर से ही आएगा। 90+ हम बोलते हैं कि 90% क्वेश्चन रिपीट ही होता है। तो अगर आप इसको कवर कर लेंगे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आपको 90% वन वर्ड और इडियम्स तैयार हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप ज़रूर 8 से 9 नंबर सॉल्व कर जाएंगे प्रीवियस ईयर से, जब आपको A to Z प्रीवियस ईयर पता है तब। ठीक, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग भी लग जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे फोकस करना। हम वही काम करा रहे हैं, कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। इसको आप बार बार देखिए, एक बार देखने से याद नहीं होता है। आप एक बार देख लिए। ठीक, देखिए आपके पास किरण का बुक होना चाहिए पहली बार। ठीक, जितना भी अपडेटेड बुक है उसको होना चाहिए। और इसको रिवाइज कैसे करें, हम जो पढ़ाते हैं उसको आप एक बार देख ले। ठीक, एक बार देखें नॉर्मल, दोबारा दोगुना स्पीड से देख सकते हैं। इस कम से कम 4 बार देखिए दोगुना स्पीड करके। एक वीडियो 20 मिनट का है, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा दोगुना स्पीड देखेंगे तो। और उसके बाद बुक को देखेंगे तो आपको लगा अरे आता है आता है आता है, ऐसे आप टिक करते जाएंगे। ठीक, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। हालांकि वैसे बुक को पढ़ेंगे तो आप बोरिंग फील करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक थोड़ा बोरिंग है। इसीलिए पहले आप वीडियो देखिए, फर्स्ट बार जब देखें तो कम स्पीड करके देखें। ठीक, और दूसरी बार 2x के स्पीड से देख ले, बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है, आप बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 376 से 400 नंबर, ये 16वां लेक्चर है। ठीक, हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास का पहला मीनिंग 376 नंबर, द स्ट्रॉबेरी डिजर्ट यू मेड वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ क्या हो, असाधारण हो। क्या असाधारण हो, तो द स्ट्रॉबेरी डिजर्ट यू मेड वाज, यानी कि आपके द्वारा बनाई गई स्ट्रॉबेरी क्या था, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि उत्कृष्ट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आपको सिर्फ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, देखिए यहाँ पर जो ईडियम यूज हुआ है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इसी का मीनिंग आपको खोजना है। और इसका मीनिंग अगर आपको पता है तो आप तुरंत आंसर खोज लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब होता है असाधारण हो, कोई भी चीज़ क्या उत्कृष्ट हो। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल असाधारण की बात कर रहा है, हो सकता है। ठीक, तो इसको आप टिक कर दीजिए, हो सकता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है ऑर्डिनरी, तो यहाँ पे असाधारण की बात करिए, उल्टा ये नहीं होगा। ठीक, इसको काट दिए। ठीक, तीसरा ऑप्शन है बीटर, कड़वा, क्या कड़वा की बात हो रहा है, नहीं, ये भी कट जाएगा। और चौथा ऑप्शन है टेस्टलेस, बेस्वाद की ही बात नहीं हो रहा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर
वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीज़, ठीक। तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब ही होता है क्या, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, ठीक। आगे देखते हैं 377 नंबर, आज की क्लास का दूसरा मीनिंग है ये, और मल्टीटास्किंग में पूछा गया है 2013 में, आप देख सकते हैं, ठीक। इसको हम आप डिस्कस कर लेते हैं। द मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग द हाउस स्पीक एंड स्पेन। देखिए स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है कि साफ सुथरा, क्या, तो साफ सुथरा। सिर्फ इसका मीनिंग आपको पता है स्पीक एंड स्पेन, आप पूरा सेंटेंस नहीं भी पढ़ेंगे तो आप तुरंत आंसर कर जाएंगे। लेकिन आपको अगर इडियम्स नहीं याद है तो कितना भी आप सेंटेंस पढ़ लीजिए आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है तो, ठीक। तो अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है द मदर क्या करता है, तो ऑलवेज, ठीक, इंसिस्ट ऑन मतलब जोर डालती है, क्या, तो कीपिंग द हाउस, हाउस को क्या रखने के लिए, स्पीक एंड स्पेन, साफ सुथरा रखने के लिए। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि स्पीक एंड स्पेन का मतलब हुआ साफ सुथरा। अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन लॉक्ड, क्या बंद करने के लिए, नहीं कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन सेफ, सुरक्षित, नहीं सुरक्षित की ही बात नहीं हो रही, ये भी कट जाएगा। तीसरा बिल्कुल टीडी, साफ रखने की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, और ओपन खुला भी कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि द मदर जो है हमेशा इंसिस्ट ऑन, क्या, तो जोर डालते किस पे, कीपिंग द हाउस, हाउस को क्या रखने के लिए, साफ सुथरा, ठीक। तो टीडी सही हो जाएगा। अब आगे 378 नंबर, ठीक, यह द मैन चेंज कलर्स व्हेन आई क्वेश्चन्ड हिम ऑन द अलोकेशन ऑफ फंड्स। देखिए यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, चेंज कलर्स का मतलब क्या होता है कि पीला पड़ जाना, क्या, तो पीला पड़ जाना या चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ना, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए द मैन जो है उसके चेहरे पर से क्या हो गया, तो हवाइयाँ उड़ गया, कब, जब व्हेन आई क्वेश्चन, जब मैं उनसे क्वेश्चंस किया, क्या किया कि ऑन द अलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि धन के बंटवारा के बारे में क्वेश्चंस किया, तो उसके चेहरे पर से क्या उड़ गया, तो हवाया उड़ गया, ठीक, या वो पीला पड़ गया, इस सेंस में आप कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है गोट न्यूम्ड, का मतलब होता है सुन्न हो गया, नहीं सुन की बात नहीं, ये कट जाएगा। दूसरा है टर्न्ड हैप्पी, खुश हो गया, खुश की भी बात नहीं, ये भी कट जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन है गोट मोटिवेटेड, क्या मोटिवेटेड हुआ, नहीं ये भी कट जाएगा, प्रेरित हुआ। चौथा ऑप्शन है टर्न्ड पेल, पीला पड़ गया, बिल्कुल पीला पड़ गया, चेहरे पर से उसका होश उड़ गया एक तरह से, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं 379 नंबर, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन, हम लोग उस पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, ऑन हिम, ठीक, फॉर दिस असाइनमेंट, इस काम के लिए, एज इट नीड्स, यानी कि एज है, इट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग एंड ही इज लाइक अ बुल इन अ चैना शॉप। यहाँ पर इडियम चूज हुआ लाइक अ बुल इन अ चैना शॉप, ठीक। अब इसको देखिए कि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम, हम लोग उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, फॉर हिज असाइनमेंट, इस काम के लिए, एज जैसा कि इट नीड्स, आवश्यकता होती है इस काम को केयरफुली हैंडलिंग करने के लिए, ठीक। एंड क्या है, तो ही इज, जैसा वह क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसका बोला कि जैसा वह क्या है, तो लाइक अ बुल इन अ चैना शॉप पर्सन है, ठीक। इसके बारे में बोल रहा है कि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम, हम लोग उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं इस काम को की करने के लिए, एज इट नीड्स केयरफुल, इस काम को करने के क्या है, मतलब आवश्यकता है जिस तरह से हैंडलिंग करने के लिए, हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वह क्या है, तो ही इज लाइक अ बुल इन अ चैना शॉप। यहाँ पर इडियम्स जो यूज हुआ है, लाइक अ बुल इन अ चैना शॉप का मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति होना, ठीक, या शीश महल में बंदर, एक तरह से कह सकते हैं। तो सिर्फ इसका मीनिंग लाइक अ बुल इन अ चैना शॉप आपको पता है, पूरा सेंटेंस आप नहीं भी समझे तो आप आंसर तुरंत सही कर जाएंगे, ठीक। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आपको टाइम लग सकता है। तो मुझे पता है कि लाइक अ बुल इन अ चैना शॉप का मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति होना, और हमने इस सेंटेंस को समझा भी दिया। पहला ही ऑप्शन है क्लमसी पर्सन, अनाड़ी व्यक्ति, बिल्कुल मैच करेगा। दूसरा ऑप्शन है अ टैक्टफुल पर्सन, चतुर व्यक्ति, नहीं चतुर व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ये कट जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन है अ नॉनसेंस पर्सन, मूर्ख व्यक्ति, क्या मूर्ख की बात हुआ है, नहीं ये भी कट जाएगा। और चौथा है अ फेलेक्सियस पर्सन, एक सम्मानित व्यक्ति, ये भी कट जाएगा। तो जो ऑप्शन मैच करेगा आपको तुरंत दिख जाएगा अगर आपको इडियम्स का मतलब पता है तो, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक। आगे 380 नंबर देखिए, ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट बट ऑल वेयर वाइड ऑफ द मार्क। देखिए यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है वाइड ऑफ द मार्क, वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है कि यथार्थ से परे होना, क्या, तो जो चीज़ यथार्थ से परे हो, क्या यथार्थ से
पढ़े हो, तो यहाँ पे कह रहा है कि ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट्स, यानी कि वह क्या किया, उन्होंने कुछ क्या तो बयान दिए, क्या दिए तो बयान दिए, कुछ क्या दिए बयान दिए, लेकिन बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या है, सभी क्या थे तो एक तरह से वाइड ऑफ द मार्क थे, कह सकते हैं कि यथार्थ से रियलिटी से वो बाहर था। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इरिलीवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक, बिल्कुल वो प्रासंगिक नहीं था, तो ये मैच कर रहा है, हो जाएगा। क्रूशियल निर्णायक नहीं, निर्णायक नहीं हो, ये कट जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी नहीं, ये भी कट जाएगा। चौथा अनरीजनेबल अनुचित भी नहीं, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा है कि ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट, उन्होंने क्या किया तो एक स्टेटमेंट दिया, बट ऑल वर्ड क्या था तो वाइड ऑफ द मार्क, यानी कि वो रियलिटी से बाहर अप्रासंगिक था। ठीक, तो इरिलीवेंट था एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन और 1 सही हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 381 नंबर जो मीनिंग है वो एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया 2013 के अंदर। ठीक, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। कॉल इन क्वेश्चंस, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि शक डालना किसी पे, क्या संदेह के सेंस में इसका मीनिंग होता है, क्या तो संदेह के सेंस में शक डालना या संदेहास्पद कह सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है सिमंस एज अ विटनेस, साक्षी के रूप में समान, क्या इसकी बात हो रही है, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। ठीक, दूसरा ऑप्शन है डाउटफुल, संदेहास्पद, बिल्कुल मैच करा है। क्या कहा कि कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है कि शक डालना एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है प्रूव अ थ्योरी, एक सिद्धांत साबित करने, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा है चैलेंज, चुनौती, ये भी कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक, आगे 382 नंबर पुट ऑफ द शटर्स, पुट ऑफ द शटर्स का मतलब होता है कि व्यवसाय बंद करना, क्या तो व्यवसाय बंद करना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, व्यवसाय बंद करना। पहला वेंट आउट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय से बाहर चला गया, बिल्कुल पर्सन जो व्यवसाय बंद कर दिया वो व्यवसाय से बाहर चला गया, तो ऑप्शन मैच कर रहा है, हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है एक्सपीरियंस्ड अ डाउन साइड, एक नकारात्मक अनुभव, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है सोल्ड ऑफ एसेस्ट, मतलब बेची गई संपत्ति, ये भी कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा। ठीक, चौथा ऑप्शन है चेंज ऑनरशिप, स्वामित्व तो बदल गया, ये भी कट जाएगा। तो आराम से देखिए पुट अप द शटर्स का मतलब क्या होता है, व्यवसाय से बाहर चला गया, व्यवसाय बंद करना। ठीक, आगे 383 नंबर फिर से मल्टीटास्किंग में पूछा गया क्वेश्चन है, 85 तक देख सकते हैं, डिस्कस करते हैं। आई टेक माई हैट ऑफ टू ऑल दोज हु डोनेट ब्लड रेगुलरली। देखिए यहाँ पे जो ईडियम्स यूज हुआ है, टेक माई हेट ऑफ, टेक माई हेट ऑफ का मतलब होता है की प्रशंसा का आभार व्यक्त करना, किसी की प्रशंसा का आभार व्यक्त करना। तो आई टेक माई हेट ऑफ टू ऑल दोज हु डोनेट ब्लड रेगुलरली, जो क्या करते हैं रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं, उसकी मैं क्या करता हूँ तो प्रशंसा करता हूँ। एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं। ठीक, यानी कि उसका हम आभार व्यक्त करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हो सकता है। ठीक, अब देखेंगे कि मुझे कौन सा ऑप्शन मिलेगा जो टेक माई हेट ऑफ का मीनिंग देगा। ठीक, ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन है कांग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना, इसकी बात नहीं, ये कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वेलकम, स्वागत किया, कट जाएगा। तीसरा बिल्कुल एडमायर किया, प्रशंसा किया, मैच कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और चौथा इनकरेज, प्रोत्साहित करे, तो ये प्रोत्साहित कट जाएगा, यहाँ प्रशंसा की बात है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 384 नंबर मीनिंग कहता है कि अ ड्रॉप इन अ बकेट। देखिए यहाँ पे जो ईडियम्स यूज हुआ है अ ड्रॉप इन अ बकेट, इसका मतलब होता है कि बहुत ही नगण्य के बराबर मनी, क्या तो नगण्य के बराबर पैसा, अ वेरी स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट अमाउंट। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके, क्या इसकी बात हो रहा नहीं, है कट जाएगा, ऐसे आप काटिए। ठीक, दूसरा ऑप्शन है नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं, क्या कुछ भी नहीं, ये तो कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है अ हैंडसम अमाउंट, एक सुंदर राशि, क्या एक सुंदर राशि की बात हो रही है, ये भी कट जाएगा। चौथा है अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी कि नगण्य, बहुत ही नगण्य राशि, बिल्कुल मैच कर रहा है, ना के बराबर अमाउंट, बहुत ही नगण्य राशि। और इसको अगर इंग्लिश में हम बात करें तो अ वेरी स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट अमाउंट, वही हुआ कि अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। तो ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना है और कम समय में आपको हम ज़्यादा मीनिंग सिखाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं
385 नंबर आप देख सकते हैं सीजीएल में पूछा गया है 2016 में, ठीक। तो इसको हम डिस्कस कर ले। देखिए, यू बेटर लर्न, यहाँ पे कह रहा है कि यू बेटर लर्न टू टोय द लाइन टू अवॉइड कंसिक्वेंसेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सिंपल मीनिंग यूज हुआ है कि टू टोय द लाइन। टू टोय द लाइन का मतलब होता है कि जो हुक्म बजाता है, ठीक, यानी कि लोगों का नेतृत्व करना, यानी कि नेतृत्व का पालन करना, एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, यू बेटर लर्न, आप बेहतर सीखते हैं, मतलब नेतृत्व क्या, तो नेतृत्व का पालन करते हैं और इसको अवॉइड, इसके परिणामों को अवॉइड करने के लिए, ठीक, इसके परिणामों से बचने के लिए एक तरह से कह सकते हैं, ठीक। अब इसको हम डिस्कस कर लें। देखिए, अब ऐसा ऑप्शन आपको खोजना है जो इन द सेम मीनिंग दे। क्या, तो टू टोय द लाइन। टू टोय द लाइन का मतलब हमने क्या देखा कि नेतृत्व का पालन करना, हुकुम बजना, ठीक। तो इसको हम ऑप्शन में खोजते हैं, कहाँ दिया हुआ है, ठीक। पहला ऑप्शन है टू बी इंडिफरेंट टू रूल्स, नियमों के प्रति उदासीन नहीं, ये कर जाए, ऐसी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है टू डिसअवॉइड रूल, नियम की अवज्ञा करना, ये भी कर जाए, इसकी बात भी नहीं हो रहा, ठीक। तीसरा ऑप्शन है टू फॉलो द लीड, नेतृत्व का पालन करना, बिल्कुल मैच कर रहा है, नेतृत्व का पालन करना, हुकुम बजाना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है टू मेक योर ओन रूल्स, अपने नियम स्वयं बनाना, नहीं, इसकी बात तो नहीं हो रहा, ये कर जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको सीखना। आगे 386 नंबर, 386 से 390 तक जो है मीनिंग, ये कहाँ आया हुआ है, एसएससी एफसीआई मल्टी असिस्टेंट ग्रेड 3 में आया हुआ है, ठीक। और 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं। देखिए, ही प्रोमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर, यहाँ पे देखिए लुक इनटू का मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना। क्या, तो जांच पड़ताल करना, इट मीन्स कि ही प्रोमिस्ड, वह वादा किया था, टू लुक इनटू द मैटर, उस मुद्दे को क्या करेगा, तो जांच करने के लिए उन्होंने मामलों को देखने का वादा किया था, ठीक। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। हालांकि आपको क्या खोजना है इसमें कि लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, ठीक, जांच करना, और इसका मीनिंग आपको खोजना है। तो पहला ऑप्शन है टू इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच करना होता है, बिल्कुल मैच कर गया, तो इसको आप टिक कर दे, सही हो जाएगा, ठीक। और दूसरा टू क्वेश्चंस, प्रश्न करना, इसकी बात नहीं, ये कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है टू पीर क्लोजली एट, बारीकी से देखना, ये भी कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा, ठीक। चौथा ऑप्शन है टू टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना, क्या, इसकी बात हो रहा नहीं है, कट जाएगा, इसकी ही बात नहीं हो रहा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक। आगे 388 नंबर, ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है नाकामयाब होना, असफल होना, नाकामयाब होना, असफल होना। क्या, तो ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है असफल होना, नाकामयाब होना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है पेंट समथिंग, कुछ रंगना, क्या ये मैच करेगा, नहीं, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। फाइंड नो फेवर, कोई उपकार न करना, ठीक। तो ये मैच करेगा एक तरह से कि फाइंड नो फेवर मतलब क्या है, तो नो फेवर, कोई उपकार न करना, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि असफल या नाकामयाब होना, ठीक। तो फाइंड नो फेवर ये मैच करा ड्रॉ अ ब्लैंक से, ठीक। तो ये हो सकता है। ऑब्लिक समवन, किसी को उपकृत करना, नहीं, ये कट जाएगा, ठीक। टीच समवन, किसी को पढ़ाना, ये कहाँ से, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, फाइंड नो फेवर। क्या, तो फाइंड नो फेवर, ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है फाइंड नो फेवर, ठीक। असफल या नाकामयाब होना, या कह सकते हैं कि टू फेल, या कह सकते हैं कि टू फेल टू गेट एन आंसर और अ रिजल्ट, फाइंड नो फेवर, ठीक। तो इसका मीनिंग फाइंड नो फेवर होता है, ड्रॉ ब्लैंक का मतलब। आगे 389, आप देख सकते हैं सीजीएल 2016 में पूछा गया, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर 18 में आया। देखिए, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे जो एसएससी जो आंसर दिया है इसका 4 दिया हुआ है, ठीक। हालांकि 4 आंसर होगा नहीं, हो भी सकता है नहीं भी होगा। देखिए, हम इसको समझाते हैं बढ़िया से। देखिए, हाउ डिड यू, यानी कि हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी, यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या, चुप्पी तोड़ने का मतलब क्या होता है, तो अगर कोई भी पर्सन शांत है, ठीक, अशांति में उसको कन्वर्ट कर डालना, कहीं पे मतलब शांति को भंग करना, ठीक, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सेटर पीस, पहला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब शांति भंग करना, चुप्पी तोड़ना, ठीक, ये सही हो जाएगा। दूसरा है काउज हार्म, हानि, ये कट जाएगा। तीसरा ब्रेक फ्री, मुक्त होना, कट जाएगा। तो 2 और 3 ऑप्शन कट गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन शांति भंगना मैच कर रहा है, और चौथा जो ऑप्शन है इनिशिएट समथिंग, कुछ शुरू करना, देखिए कुछ शुरू करना, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। फिर भी यहाँ पे जो एसएससी जो आंसर किया आया था ऑप्शन 4 ही दिया हुआ है, और यहाँ पे एसएससी का जो बुक आता है कि इसमें भी आंसर 4 ही दिया हुआ है, ठीक। तो इसको आप क्या करें, देखिए अब एक तरह से इसको हम कैसे लेते हैं कि कुछ शुरू करना, मान लीजिए कोई भी बहुत शांत है, ठीक, अगर कुछ शुरू किए तो अशांति थोड़ा हुआ, तो ये हो सकता है मैच इस तरह से कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सेटर पीस क्या है, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक। तो आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ ही जाए तो बढ़िया होगा, ठीक। आगे देखते हैं 390 नंबर, द पॉलिसी हैज बीन डिक्लेयर टू बी नल एंड वॉइड। यहाँ पर जो एडीएम यूज हुआ है नल एंड वॉइड, देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो अमान्य। क्या, तो अमान्य, तो पॉलिसी को
क्या घोषित किया गया है, तो अमान्य घोषित किया गया है, ठीक। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है अमान्य, क्या, तो अमान्य, ठीक। देखिए अब ऑप्शन देखते हैं, पहला है वैलिड मान्य, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है इम्पॉसिबल, असंभव, कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इनवैलिड, अमान्य बिल्कुल मैच करा, हो सकता है, हो क्या सकता है, यही यही आंसर होगा, ठीक। और चौथा इम्प्टी, खाली, कट जाएगा, ये भी नहीं मैच करेगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 3 इनवैलिड, ठीक। आगे 391, टू प्ले सेकेंड फिडल। देखिए टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है कि महत्वहीन होना, क्या, तो महत्वहीन होना, तो एक तरह से महत्वहीन होना। अब ऑप्शन देखते हैं ये कहाँ मैच करेगा। पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस सीनियर, अपने वरिष्ठ के महत्व को कम करना, नहीं, इसकी बात नहीं, ये कट जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है टेक अ सब ऑर्डिनेट रोल, अधीनस्थ भूमिका निभाए, बिल्कुल अधीनस्थ भूमिका निभाए का मतलब होता है कि हम इसको कह सकते हैं कि महत्वहीन होना, हो सकता है, ठीक, ये मैच कर रहा है, ठीक। तीसरा ऑप्शन है टू डू बैक सीट ड्राइविंग, बैक सीट ड्राइविंग का कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है टू बी हैप्पी, चीयरफुल एंड हेल्दी, प्रसन्न, प्रफुल्लित, और ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं करा, एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 2 टेक अ सब ऑर्डिनेट रोल का मतलब होता है कि अधीनस्थ भूमिका निभाए, और अधीनस्थ भूमिका निभाए इट मीन्स क्या, तो कह सकते हैं कि महत्वहीन होना, टू बी ट्रीटेड एज लेस इंपॉर्टेंट देन समबॉडी, समथिंग टू हैव अ लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 392 नंबर इवनिंग ऑफ लाइफ, इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि बुढ़ापा, क्या, तो बुढ़ापा। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है ओल्ड एज, बिल्कुल मैच करा, ठीक, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अ पार्टी, एक पार्टी, कट जाएगा। तीसरा हॉलीडे, छुट्टी, कट जाएगा। और चौथा नन ऑफ दी, इनमें से ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे 393 नंबर आप देख सकते हैं सीजीएल में पूछा गया, ठीक, इसको डिस्कस कर लें। देखिए बटन हर लिप का मतलब होता है बात करना बंद करे, अरे बात करना बंद करो, ठीक, इस सेंस में इसका मीनिंग होता है। तो टेल अस मोर, हमें और बताए, कट जाएगा। दूसरा स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, बिल्कुल मैच करा। तीसरा है इनवाइट अस टू, हमें भी आमंत्रित करे, कट जाएगा। चौथा है एंजॉय हर सेल्फ, कट जाएगा, आनंद ले। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, स्टॉप टॉकिंग मीन्स क्या, तो बटन हर लिप, ठीक, मतलब अपने लिप पे बटन लगाओ यानी कि बात करना बंद करो, ठीक। तो अब आगे देखते हैं 394 नंबर क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप, देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2016 के अंदर, ठीक। इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए आई एम आउट ऑफ माई विट्स, यहाँ पे जो एडीएम चूज हुआ है आउट ऑफ माई विट्स, ठीक, आई एम आउट ऑफ माई विट्स एंड देयर फोर कैन नॉट फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली, ठीक। कह रहा कि मैं डैश हूँ और इसलिए समस्या को तुरंत हल करने का कोई रास्ता नहीं खोज सकता हूँ। डैश का मतलब इडियम्स फ्रेज, ठीक, इडियम्स का मतलब होता है क्या, कि मैं बहुत ही भ्रमित हूँ, क्या, तो मैं आई एम आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होता है बहुत ही भ्रमित होना, ठीक। तो मैं बहुत ही भ्रमित हूँ और इसीलिए समस्या को तुरंत हल करने का कोई रास्ता नहीं खोज सकता हूँ, ठीक। तो देखिए अब सिर्फ आपको इतना देखना कि आउट ऑफ माई विट्स का मतलब भ्रमित होना होता है, बहुत ही भ्रमित होना होता है। तो आप अगर पूरा सेंटेंस नहीं भी समझेंगे, सिर्फ इडियम्स याद है तो आप आंसर कर जाएंगे। पहला है ग्रेटली कंफ्यूज, बिल्कुल मैच कर रहा है, बहुत ही भ्रमित, ठीक। दूसरा ऑप्शन है हेल्पलेस विदाउट पावर, शक्ति के बिना असहाय, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है टोटली इग्नोरेंट, पूरी तरह से अज्ञानी, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन है नॉट इंटेलिजेंट इनफ, पर्याप्त बुद्धिमान नहीं, कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक। आगे 395 नंबर, यहाँ पे इडियम्स क्या यूज हुआ है, वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट, यहाँ पे इडियम्स वो जंपिंग डाउन माई थ्रोट, ठीक। वजंट इवन इन द हाउस व्हेन इट हैपेंड, यानी कि वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट। तो देखिए यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है जंपिंग डाउन माई थ्रोट, इसका मतलब आपको पता है तो आंसर कर जाएंगे। इसका मतलब होता है गुस्सा होना, मुंह तोड़ जवाब देना, क्या, तो जंपिंग डाउन माई थ्रोट का मतलब होता है कि गुस्सा होना, किसी को मतलब डांटना, ठीक। तो इस तरह में मुझ पर गुस्सा होना, यानी कि यहाँ पे माई थ्रोट है ना, तो मुझ पर हो जाएगा, ठीक, मुझ पर गुस्सा होना, मुझ पर डांटना। देखिए तो वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट, आई वजंट इवन इन द हाउस व्हेन इट हैपेंड। देखिए कह रहा है कि आप क्यों मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, जब यह हुआ तब मैं घर में नहीं था, ठीक। इसका पूरा हिंदी बता दिए कि जंपिंग डाउन माई थ्रोट का मतलब होता है मुझ पर गुस्सा होना, ठीक। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है मेकिंग अ जोक, मजाक बनाना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है स्कॉल्डिंग मी, मुझे डांटना, बिल्कुल मैच करा, स्कॉल्डिंग मी, ठीक, मुझे डांटना। तीसरा ऑप्शन है फोर्सिंग मी टू ईट, मुझे खाने के लिए मजबूर करना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा रनिंग अवे, भागना, कट जाएगा। ऐसे आपको पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना है, तुरंत आंसर मिल जाएगा।
कब? जब आपको इडियम्स याद रहेगा तब। आगे 396 नंबर, कैपिटल पुनिशमेंट। कैपिटल पुनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सजा। क्या? तो मौत की सजा। तो पहला है डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड, बिल्कुल मैच करा है। मौत की सजा, मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर 1 मैच करा है। दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, यानी कि लाइफ इम्प्रोजमेंट, लाइफ इम्प्रोजनमेंट। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको अगर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो भी रहा है तो आप इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ, ठीक। तो प्रोनाउंसिएशन पे आपको कम ध्यान देना, आपको वर्ड मीनिंग सीखना है, ठीक। तो इसका मतलब होता है आजीवन कारावास, ठीक। आगे टू बी जेल्ड, जेल जाना कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और ये इम्प्रिजन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबी अवधि के लिए क्या, ये भी कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सब कट गया, ओनली फॉर डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड मैच करा, ठीक। आगे 397 नंबर, ही कट द गॉर्डियन नोट बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड। देखिए यहाँ पे जो एडीएम यूज हुआ है, कट द गॉर्डियन नोट। कट द गॉर्डियन नोट का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना। क्या? तो तीन मतलब कठिनाइयों को दूर करना, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ही कट द गार्डियन नोट बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड। और प्रीच्ड का मतलब क्या होता है? तो उपदेश, ठीक। तो उसने जो उपदेश दिया, क्या? तो व्हाट ही प्रीच्ड, उसने जो उपदेश दिया उसका अभ्यास करके उसने क्या किया? तो कठिनाइयों को दूर कर लिया, ठीक। तो कट द गार्डियन नोट का मतलब होता है कि कठिनाइयों को दूर करना। क्या? कठिनाइयों को दूर करना। तो आपको इसी का मीनिंग खोजना है। पहला ऑप्शन है लेसन्ड द डिफिकल्टी, कठिनाई को कम किया। कठिनाई को कम किया नहीं, कठिनाई को दूर ही कर जाए, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। यहाँ इससे बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। तो पहले आपको ऑप्शन देखना है और एलिमिनेट करना है, ठीक। जो बेस्ट हो उसको चूज करना है, ठीक। दूसरा लेट द डिफिकल्टी रिमेन एज इट वाज, कठिनाइयों को जस को तस रहने देना नहीं, इसको पूरा मिटा देना, कट जाएगा। रिमूव्ड द डिफिकल्टी, कठिनाइयों को दूर करना, हटा दो, बिल्कुल मैच करा है। और एड टू द डिफिकल्टी, कठिनाइयों में जोड़े, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है, ये तो उल्टा ही हो गया, ठीक ना। आगे 398 नंबर, ही टुक अ लिप इन द डार्क विद हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक। यहाँ पर जो एडीएम यूज हुआ है, टुक अ लिप इन द डार्क। टुक अ लिप इन द डार्क का मतलब होता है साहसिक कार्य। क्या? साहसिक कार्य। इट मीन्स अगर पूरा हम देखें तो ही टुक अ लिप इन द डार्क विद हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि शेयरों में, क्या? तो शेयरों में अपने नवीनतम निवेश के साथ उन्होंने क्या किया? तो साहसिक कार्य किया, ठीक। तो टुक अ लिप इन द डार्क का मतलब क्या होता है? तो जोखिम उठाना, साहसिक कार्य करना एक तरह से, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है टुक अ रिस्क, बिल्कुल रिस्क की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, तो सही। दूसरा ऑप्शन है वॉज हेजिटेंट, बिल्कुल झिझक रहा था, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है वॉज कन्फ्यूज, भ्रमित था, कट जाएगा। चौथा ऑप्शन है वॉज कॉक्स्योर, मतलब कॉकोसोर, कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा कि जोखिम उठाया है, बिल्कुल ठीक। आगे 399 नंबर, कम्युनिकेटिव्स इंग्लिश इज द अचील्स हील फॉर द जॉब एस्पायरेंट्स। यहाँ पे जो एडीएम्स यूज हुआ है, देखिए एडीएम्स, इसका मतलब अगर आपको पता है कि अचील्स हील का मतलब होता है कमजोरी। क्या? कमजोरी दुखती रह, ठीक, कमजोरी। तो अगर आपको ये पता है अचील्स हील्स, तो आप आंसर कर जाएंगे, भले ही आप सेंटेंस को नहीं समझे लेकिन आप आंसर कर जाएंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे अचील्स हील देख लिया आप, कमजोर पहलू, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको कि वीक स्पॉट मिल गया ना। तो आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको एडीएम्स याद है तो आप तुरंत आंसर कर जाएंगे, ठीक। आगे देखिए दूसरा ऑप्शन है सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति का स्रोत, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। व्हाट दे चेरिश मोस्ट, वे सबसे ज़्यादा मतलब सर्वोच्च से, कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। और चौथा है टॉप प्रायोरिटी, सर्वोच्च प्राथमिकता, ये भी कट जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको सिर्फ वीक स्पॉट, कमजोर स्थान आपने देखा, कमजोर पहलू देखा, आपने ठीक कर दिया, ठीक ना। हालांकि इसका मतलब हो जाएगा कि नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या है? तो कमजोरी है। क्या है? हाँ बिल्कुल कमजोरी है। क्या? तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या है? कमजोरी है। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या है? कमजोरी है, तो बिल्कुल ठीक, मतलब कमजोर स्थान है उसका कौन? तो इंग्लिश की बात हो रहा है, वीक स्पॉट क्या है उसका? इंग्लिश है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे 400 नंबर, ही इज लिविंग द यूएसए फॉर गुड। यहाँ पे देखिए फॉर गुड इडियम यूज हुआ है, सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो वह यूएसए छोड़ रहा है हमेशा के लिए। क्या? तो हमेशा के लिए यूएसए छोड़ रहा है, तो फॉर गुड याद है, आप आंसर कर जाएंगे। अर्जेंटली तत्काल, कट जाएगा। परमानेंटली, बिल्कुल सदा के लिए, अस्थायी रूप से छोड़ रहा है, कट जाएगा, नहीं ये सही होगा, ये कटेगा क्यों, ठीक। टेम्पोरली, अस्थायी रूप से, ये कट जाएगा। और इमीडिएटली, तुरंत, ये कट जाएगा। लेकिन आंसर नंबर 2 परमानेंटली, वो क्या कर रहा है? तो छोड़ रहा है, किसको? अस्थायी रूप से, किसको? तो यूएसओ को, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आज की क्लास ये लास्ट मीनिंग था। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको अब मिलता ही रहे, क्योंकि अब तो एग्जाम का कड़ी आ गया है ना, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एलडीसी।